2017 के पहले उत्तर प्रदेश के पास यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। किसान बदहाल था, आत्महत्या कर रहा था, गरीब भूखमरी के शिकार था, भूख से मौतें होती थीं, महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं की पैरेलल सरकार चलती थी, पैरेलल सत्ता चलती थी। हर प्रकार का माफिया प्रदेश के अंदर हावी हो गया था। कहीं संगठित अपराध को संचालित करने वाला माफिया था, कहीं भू माफिया था, कहीं खनन माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे। हर प्रकार के माफिया प्रदेश में के अंदर पनप रहे थे। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर जिस उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ, और नौजवान के सामने 17 के पहले जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश और दुनिया में जहां कहीं जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। बहुत गर्व के साथ उत्तर प्रदेश का नौजवान कह सकता है कि मैं भारत की हृदय स्थल उत्तर प्रदेश से हूं। मेरी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश की टीम ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वो परिवर्तन करके दिखाया है। और परिवर्तन आज सर्वत्र, हर पक्ष में, हर स्तर पर, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर जनपद में वो देखने को मिल रहा है। और उसकी एक झलक अभी पिछले दिनों प्रदेश के अंदर विगत माह हुए कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से भी देखने को मिला था। महोदय, 10, 11, 12 फरवरी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का तिथि। पहले उत्तर प्रदेश के लिए इन्वेस्टर समिट होते थे कहां? उत्तर प्रदेश के बाहर, दिल्ली या मुंबई में, लखनऊ में नहीं होते थे इन्वेस्टर समिट यूपी के लिए। लेकिन उसका वेन्यू होता था, उसका स्थल होता था यूपी के बाहर। पूछा जाता था कि आप यूपी में क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कहते साहब यूपी में कौन आएगा? तो जब यूपी में कोई इन्वेस्टर आना नहीं चाह रहा है, आ नहीं रहा है, आपके इन्वेस्टर समिट में नहीं आ रहा है, तो क्या निवेश करने के लिए आएगा? यानी केवल कोरे सब्जबाग दिखाने के कितने प्रयास होते थे। लेकिन हमने फरवरी 18 में भी ग्लोबल, उस समय उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। महामहिम राष्ट्रपति जी भी आए थे समापन पे। और 2022 में फिर से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। कितना परिवर्तन! 2018 में जिस प्रदेश में 4,68,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आते हैं, आज उसी प्रदेश में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हो गए। और 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव, ये 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव केवल अब एनसीआर तक सीमित नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश भी लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बुंदेलखंड में 4,29,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव बुंदेलखंड के लिए प्राप्त हुए हैं। मध्य यूपी के लिए हुए हैं। लेकिन इसके लिए भूमिका तैयार करनी पड़ी थी, इसके लिए एक अभियान चलाना पड़ा था। 6 वर्ष तक लगातार टीम यूपी मेहनत करती रही, कार्य करते रही, दिन रात एक करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जब उसने जब वह कार्य किया, परिणाम, पसीना बहाया, परिणाम हमारे सामने, परसेप्शन बदला हर एक सेक्टर में। आज प्रदेश के पास बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। आज उत्तर प्रदेश के पास बेहतर कनेक्टिविटी है। 4 लेन की कनेक्टिविटी हमारे पास, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी हमारे पास है, एक्सप्रेस हाईवेज हमारे पास है, रेल का बेहतर नेटवर्क हमारे पास है, एयर नेटवर्क हमारे पास है। उत्तर प्रदेश के मैन पावर की केवल स्केल ही नहीं बल्कि उसकी स्किल को बढ़ाने के लिए भी यहां कार्य हुआ। यह भी आज उत्तर प्रदेश के पास है। वसुधैव कुटुंबकम हमने कभी नहीं बोला
ये अपना है, ये पराया है। हमारे यहां तो हमेशा इस बात को कहा गया है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो सुधेव कुटुंब कम का भाव। ये भारत की ऋषि परंपरा ये सबसे बड़ी बात रही है, सदैव इस बात को महत्व दिया। और जहां हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हमारे विपक्ष में बैठे हुए लोग, मैंने कल भी कहा था कि हर समस्या के समाधान के दो रास्ते होते हैं, या तो उसमें भाग लो या भाग लो। उन्होंने समस्या का समाधान नहीं किया तो ये भाग लिए। ये समाधान करने वाली टीम है तो यहां भाग ले रही है। जब हम यहां पे वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का भारत का संदेश पहुंच रहा है, तब वह जाति की बात कर रहे हैं। जब हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे थे तब वह जाति की बात कर रहे थे। जब हम G20 की समिट की बात कर रहे थे तब वह जाति की बात कर रहे थे। जब हम बजट की चर्चा की बात कर रहे थे और उनके सुझाव मांग रहे थे तब वह जाति की बात कर रहे थे। ये सब जानते हुए कि इसी कारण से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, इन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। ये पहचान का संकट, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था, वो पहचान का भयंकर संकट। लोग बताते ही नहीं थे, नौजवान बताता भी नहीं था। और इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही है। एक बड़े विद्वान ने कहा कि समस्या का समाधान का इस पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था और अर्जुन का कृष्ण था। परिणाम सबके साथ, शकुनी को पालेंगे तो सत्यानाश होना ही होना है। और यह दृश्य अगर विपक्ष समझ पाएगा तो संभवतः कुछ सद्बुद्धि आए